जम्मू के बागवानी निदेशक गुल सैयद ने पुंछ जिले का दौरा किया और क्षेत्र में चल रही बागवानी गतिविधियों की एक व्यापक समीक्षा की। अपनी यात्रा के दौरान निदेशक ने बागवानी अधिकारी और पुंछ बागवानी विभाग के कर्मचारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और किसानों के लिए बागवानी सेवाओं में सुधार के उपायों पर चर्चा की। निदेशक बागवानी ने पुंछ के सीमावर्ती गाँव का दौरा किया और बागवान किसानों से मुलाकात कर किसानों से बातचीत की। उन्होंने आधुनिक बागवानी पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और सरकार और विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। तो ये इंटरक्रॉपिंग अभी ये सीखी है। स्ट्रॉबेरी में किया है, 1 साल पहले दिए थे ना, वो सूखे थे तकरीबन। चलाओ जरा आपको हो जाएगा हमारा सर है वो। कहने का मतलब ये है कि ले रहे ना जी जी 1-2 इतने मत ज़्यादा मत लो। तो ये आपने ये आप 1-2 चले, बाकी हमारे महकमा जो है आपको कॉपरेट करेगा, पूरा बताएगा कि क्या करना है। वो भी एचडीपी में स्कीम है। बहरहाल आप जो कह रहे हैं ये भी वही काम है, सेम वही काम है। आप इसमें ये बताओ, आगे बढ़ाओ, देखो आपको जाएगा। अच्छा, फिर मैंने ये पेड़ दूसरे भी नए आपने तैयार किए हैं। जो ये नीचे वाला है ना, ये और पता है क्या करें आप, ये नीचे वाला जो गुड है ना इसका, अब इसको दबू 3 साल के मैंने इसे लेके क्या आपको एक काम कर लीजिए, ये आपने मीटर आप जो कर रहे हैं ये जरूर कीजिए। देखो जब तक ये आपका नहीं दे रहा फल, सेब नहीं दे रहा, तब तक ये करें। और इसमें स्ट्रॉबेरी का खासकर आप अगर स्ट्रॉबेरी लगाते हैं ना, वो अक्टूबर से लेके मेरा नाम मोहम्मद सादिक, मैं आर गुलपुर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया महकमे का करता हूँ कि ये मेरे साथ बहुत हर वक्त मतलब कोई भी चीज़ जानकारी देने के लिए ये मेरे साथ आते हैं। ये पेड़ भी इन्होंने दिया, तो मैं एक अपनी तरफ से एक पैगाम आम दुनिया को पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं उस कमेटी से हूँ जो भेड़ बकरी लेकर हम डोक में जाते थे। 6 महीने वहाँ रहना, 6 महीने उसके बाद यहाँ आना। तो 1990 के बाद हमने आना जाना, जब मिलिटेंसी हुई तो नहीं गए। उसके बाद हमने रहने के बाद 2 काम किए। एक तो हमने अपने बच्चे पढ़ाए, तो ये भी मेरा पैगाम है हार खासकर मैं बकरवाल बर्बादरी से कि आप बच्चों को पढ़ाइए तब बढ़े रहे। और मैं ये भी कहता हूँ कि आपने अगर देखना तो मैं बकरवाल हूँ, मेरे पेड़ देखो कि मैंने ये लगाए, आप यहाँ के रहने वाले किसी ने नहीं लगाए, लेकिन बकरवाल ने लगाए। तो बच्चे मेरे 3 हैं, एक आर्मी में है, एक यहाँ ट्रेजरी में है, एक तीसरा पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, दिल्ली पढ़ाया अभी पढ़ रहा है। तो ये भी हमारे हाथ में, ये नहीं कि किसी से बढ़ना है, हम खुद कहीं तक भी पहुंच सके वो हमारा अपना दम है। सर, आपको ये नहीं कि कोई किसी कितना बेनिफिट मिलेगा जो आपने प्लांटेशन की है? अभी लगाया है, अभी देखेंगे, अभी मिलेगा तो नहीं, लगाया महकमे ने बताया, आपने लगा दिया। बेनिफिट अब आगे देखेंगे, जब आएगा तो देखेंगे, अभी क्या पहले बताया। तो गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की सब्सिडी मिली? हमें जो इनने दिया था ये सब कुछ मुझे फ्री दिया, क्योंकि इन्होंने उसको दिया है, वो जो थी ना यहाँ की वो कंपनी एक, उसको दिया इनने, तो उसी को वो पैसे वगैरह ये पाइप शैप सब कुछ उन्हें लगा के दिए। हमारा महकमा हार्टिकल्चर जो है नई नई स्कीमें लेके हमारे किसान भाइयों के पास आ रहा है, और उन स्कीमों को फ़रोग देने के लिए हम समझते हैं कि हमारे महकमे का और हमारे किसान भाइयों का एक डोली दामन का साथ रहना चाहिए। उनमें एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और एक दूसरे के साथ बैठ के स्कीम को बताया जाए, ताकि महकमा लोगों को बताए स्कीमें और लोग उन स्कीमों को अपनाएं। इस सिलसिले में मुझे आज यहाँ खड़ी करमाड़ा में आने का मौका, गुलपुर आने का मौका मिला। मेरे साथ ये सादिक जी हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये नोमैड थे, यहाँ से कश्मीर जाते थे अपने माल मवेशी को लेके, लेकिन अब ये यहाँ पे ही अपनी थोड़ी सी जो ज़मीन है उसमें हार्टिकल्चर की जो अच्छी स्कीमें हैं, हाई डेंसिटी जो प्रोग्राम है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, एचएडीपी के से फ़ायदा ले रहे हैं। तो ख़ासकर यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे हमारे पास ये एक कनाल का आर्चर्ड लगाया है, और इस
बाग में हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में इनको अच्छी खासी इनकम मिलेगी। और खुशी की बात ये है कि इसके बीच में इन्होंने इंटरक्रॉपिंग भी की। इसके अलावा हमारी हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन हो रही है उसमें 50% सब्सिडी मुख्तलिफ क्रॉप्स जो हम लगा रहे हैं हाई डेंसिटी के अंदर। कल एक यहाँ मैं देख रहा था, एक किसान ने वाइब्रेंट विलेज के स्टॉल पे चेरी रखी थी। तो चेरी को बढ़ावा देने के लिए भी हमारे पास स्कीम है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन के अंदर उनको 50% सब्सिडी मिल सकती है। तो इस एरिया में जो हमारा अपरीचिस हैं वहाँ पे हमें चेरी को भी फ़रोग देना चाहिए। हमें आज की एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर वो क्रॉप्स लगानी चाहिए कि जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। हमें ट्रेडिशनल अप्रोच से, रवाजी काम से निकल के इनकी तरफ, ताकि एक किसान को एक कनाल से 2 लाख इनकम हो। ये ना हो कि 5-7 हज़ार रुपये ही वो जितना खर्चा किया उतने उसी पे रुक जाए। तो ये हार्टिकल्चर क्रॉप्स में ये स्कोप है, वेजिटेबल्स में ये स्कोप है कि वो अगर इंटरक्रॉपिंग उनको भी यूज़ करके, लहसुन जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लगा रहे हैं अपने क्रॉप्स में, इनने भी लगाया है, सादक जी ने भी। तो मैं और भी किसानों से मिला हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, महकमा इनके साथ खड़ा है, लेकिन हमारे रजौरी पुंछ के लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। और इसमें मैं एक स्कोप देख रहा हूँ, आने वाले दिनों में यहाँ पे वो वक्त दूर नहीं होगा कि जब हमारे लोग एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, महकमे की स्कीमों का फ़ायदा लेंगे। तो मुझे यकीन है कि यहाँ से बेरोज़गारी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और ये माइग्रेशन जो है लोगों की, ये भी दूर हो जाएगी। अब हमारी जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो आप लोगों के लिए हैं। आप लोग हमसे रब्ता रखें, हमारे हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जोनल ऑफिसर से, हमारे चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर से और मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करके आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। इसी ज़िम्मन में मैं आज पुंछ का ये मुख्तलिफ जगहों पर दौरा कर रहा हूँ। मेरा मकसद यही है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से मिला जाए, उनकी मुश्किलात भी सुनी जाएँ और उनको यही राग़ब किया जाए कि खेत बचाओ अभियान जो हमारा 1 जून से 30 तक चल रहा है, और उसके अलावा और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, HADP का, JKSIP का है या हाई डेंसिटी का है, उस सब में हम लोग आगे फ़ायदा भी लें।